अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक ऐसे मसले पर बात कर रहे हैं जो अक्सर छोटा लगता है मगर हमारी सेहत पर बड़ा असर डाल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की। कॉन्स्टिपेशन सिर्फ जिस्म की आम शिकायत नहीं, ये हमारे निज़ाम इंहज़ाम का इंतबाही सिग्नल है कि कुछ दुरुस्त नहीं। अक्सर लोग कहते हैं चंद दिन तो नहीं होता, फिर ठीक हो जाएगा, मगर हकीकत ये है कि अगर इसे नजरअंदाज करें तो ये छोटा मसला बड़े अमराज का सबब बन जाता है। एक दिन एक मरीज आया मेरे पास, कहने लगा डॉक्टर साहब मैं हर रोज भारीपन और पेट के दर्द से परेशान हो गया हूँ। कुछ खाने के बाद और कुछ खाने से पहले कहीं भी आराम नहीं होता। तो मैंने मुस्कुरा कर कहा कि जनाब, तुम्हारे जिस्म का निजाम तुम्हें बता रहा है कि आपको कुछ आदत बदलने की जरूरत है। चंद रोज की आसान तब्दीलियों और सही होम्योपैथिक इलाज से अल्हम्दुलिल्लाह आज उस नौजवान की हालत बहुत ही बेहतर हो गई है। तो चले बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की रीजन की। तो सबसे पहले अहम इसकी रीजन है कि पानी कम पीना, फिर उसके बाद फाइबर की कमी, ज्यादा मसाला जात और फास्ट फूड, और उसके बाद जिस्मानी हरकत की कमी, यानी जिस तरह हमारा काम बैठने वाला है तो बैठे रहना, उसके बाद कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं। और उसके बाद एक और अहम इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जी, जहनी दबाव और नींद की कमी। होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवाइयाँ कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट होती हैं? तो सबसे पहले एक अच्छी मेडिसिन, मशहूर मेडिसिन नक्स वमीका है। जब कॉन्स्टिपेशन ज्यादा देर से और सख्ती से हो और पेट में साथ में आपको गैस या भारीपन का एहसास हो तो नक्स वमीका बहुत ही बेहतरीन दवाइयात में आती है। उसके बाद आ जाती है जी ब्रायोनिया। जब खाने के बाद कब्ज और पेट में सख्त दर्द हो और जिस्मानी हरकत कम हो, उसमें ब्रायोनिया आती है। साथ में बात करते हैं जी एलुमिना की। जब आंतें खुश्क और आहिस्ता हरकत करें और पानी कम पीने के बावजूद भी कब्ज हो तो इसमें एलुमिना आती है। अब बात करते हैं सल्फर की। जब कब्ज के साथ जिल्द खुश्क हो और जिस्म में भारीपन महसूस हो तो आपने सल्फर को भूलना नहीं है। अब आती है बात लाइकोपोडियम की। अगर कब्ज के साथ कब्ज की शिद्दत, कॉन्स्टिपेशन की शिद्दत शाम या रात को ज्यादा हो, पेट में गैस हो तो लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कॉन्स्टिपेशन की हालत में आपको क्या करना चाहिए? कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिएं, सब्जियों, फलों और दालों का इस्तेमाल बढ़ाएं, रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, चाहे वॉक हो या योगा। खाने के बाद आराम और सही नींद जरूरी है। याद रखिएगा, होम्योपैथिक दवाइयात हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। एक बार एक खातून आई, हर रोज पेट के दर्द से वो परेशान रहती थी। वो मार्केट की जल्दी असर करने वाली दवाइयात लेती नहीं, मगर उन्हें असर आराम नहीं मिली। जब उन्होंने अपनी खुराक, पानी और रोजाना की आदत में तब्दीली की और साथ ही मेरी डायग्नोज पर नक्स वमीका और ब्रायोनिया इस्तेमाल किया, और उसके बाद उनका कॉन्स्टिपेशन का मसला मुस्तकिल तौर पर खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों याद रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन एक आम मसला है मगर इसे नजरअंदाज न करें। पानी पिएं, फाइबर बढ़ाएं, वर्जिश करें और होम्योपैथिक दवाइयात के जरिए कुदरती इलाज अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।